को पूर्ण करना चाहता है। कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, आज इसी विषय को लेकर के चलते हैं। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एयरप्लेन क्रैश हो जाता है। रियल घटना है। एयरप्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। बचता क्या है, सारी उसकी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो जाती है। पूरी वर्टिब्रा लोअर फ्रैक्चर्ड हो जाती है। शोल्डर्स की हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाती है। यहाँ तक कि उसका डायफ्राम जिससे वो श्वास लेता है वह भी नष्ट हो जाता है। बस कहने के लिए उसके शरीर में जान थी, सिवाय आईलिड्स के कुछ भी उसमें मूवमेंट नहीं था। आंखें की पलकें तो झपक रही थी उसकी, लेकिन अपने पैरों में वो मूवमेंट पैदा नहीं कर पा रहा था, हिला डुला नहीं पा रहा था। हाथों को उंगलियां सिर्फ थोड़ी सी हिल रही थी। पूरी पीठ, पूरी रीढ़ एकदम हड्डियों के न जाने कितने टुकड़े हुए होंगे, उसे भी नहीं पता। इस स्थिति में उसे हॉस्पिटल पहुंचा जाया जाता है। डॉक्टर्स की कंडीशन देखते हैं, MRI CT स्कैन होता है, बोले इतने सारे फ्रैक्चर्स हैं, बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स बॉडी के डैमेज हो चुके हैं। आपस में टीम डिस्कशन कर रही है, बोले इससे तो अच्छा ये व्यक्ति मर जाता तो ज़्यादा बेटर था। क्या डिस्कशन कर रहे हैं, इससे बेटर तो उस समय होता कि ये जीता ही नहीं। बोले अब जीने के लिए इसके पास कुछ नहीं बचा। इसका शरीर जो है न के बराबर है, हार्ट भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, चूंकि डायफ्राम नष्ट हो चुका था, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। सांस भी वो नहीं ले रहा था। उसे जैसे तैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में रखा गया। सारे डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके हैं, ज़्यादा जी नहीं पाएगा, ये सांस भी प्रॉपरली ले नहीं पाएगा। लेकिन उसका माइंड जागृत था, सजग था। वह सारी बातें सुन रहा था, लेकिन कुछ रिएक्ट कर नहीं पा रहा था। हर डॉक्टर की बातें उसे सुनाई दे रही थी। सबसे बड़ी बात उसने जो सुना था, वह डॉक्टर कह रहे थे इससे बेटर होता कि मर जाता। बोले जीवन में अब सांस अच्छे से कभी ले नहीं पाएगा प्रॉपरली। यदि इसे वेंटिलेटर से हटा दिया जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हटा दिया जाए, चंद घंटों में ही ये समाप्त हो जाएगा। और जैसे तैसे बच भी जाए मान लीजिए, तो उसकी सारी स्पाइनल कॉर्ड जो है कई टुकड़ों में विभाजित हो चुकी है। इसके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है। बोले बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। लेकिन वो व्यक्ति जो सुन रहा था, न जाने कि उसके मन में एक भावना पैदा हो रही, मुझे तो श्वास अच्छे से लेना है। उसे यह तस्वीर दिखाई दे रही थी कि नहीं, मैं सांस ले लूंगा अच्छे से, मैं मरना नहीं चाहता हूं, अभी मैं जीना चाहता हूं। भले ही मेरी हड्डियां बहुत सारी टूट चुकी हैं, मसल्स फ्रैक्चर हो सके हैं, लिगामेंट टूट चुके हैं, मेरा हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, डायफ्राम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता हूं, मैं तो अभी जीना चाहता हूं। मैं सांस अच्छे से लेना चाहता हूं। अंदर ही अंदर उसके ये भाव पैदा हो रहा था। उसने ठान लिया, नहीं मैं अच्छे से सांस लेकर के रहूंगा। कुछ दिन बीतते चले जाते हैं, और डॉक्टर उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हटाने की सोचते हैं। बोले कब तक इसे वेंटिलेटर पर रखा जाए, देखते हैं क्या होता है। सिस्टम हटा दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर की तीव्र इच्छा,
और डॉक्टर देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि ये तो श्वास ले रहा है, इसका डायफ्राम जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था फिर भी यह श्वास लेने में सक्सेसफुल हो रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ये श्वास ले पा रहा है। हम तो ये समझ रहे थे मेडिकल साइंस के अनुसार तो ये ले ही नहीं पाएगा, ज़्यादा जीवित ही नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी वह श्वास लेता चला गया। अब वो सिस्टम हट चुका था, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस व्यक्ति ने ठान लिया था कि मुझे इस हॉस्पिटल से 2 महीने में अपने पैरों पर चल करके बाहर निकलना है। जो अभी करवट तक नहीं बदल पा रहा है, बहुत सारे उसकी डिस्क डैमेज हो चुकी है, रीढ़ डैमेज हो चुकी है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, मुझे अपने पैरों पर चल करके इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना है। डॉक्टर फिर कह रहे हैं श्वास तो ले पा रहा है लेकिन कभी चल नहीं पाएगा अभी। ये चलने के लिए रीढ़ व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। यदि वो ही प्रॉपर नहीं है तो वो खड़े भी नहीं हो पाएगा, ढंग से चल भी नहीं पाएगा। अब वह सुन रहा था फिर से डॉक्टर की बात, बोले श्वास तो आने लगी इसकी लेकिन शायद कभी ना चल पाए। लेकिन वह जो तस्वीर देख रहा था, मैं अपने पैरों पर चलते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा हूं, और बिलीव नहीं करोगे 2 महीने के बाद वह व्यक्ति अपने पैरों पर चल करके बाहर निकला। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने पैरों से ही चलने लगा, सारी डॉक्टर्स की टीम अचंभित थी, ऐसे कैसे हो गया, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज तक हमने किसी ऐसे पेशेंट को नहीं देखा, ऐसे केसेस को नहीं देखा, ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो इतने बड़े एक्सीडेंट के पश्चात भी जीवित बच जाता है और बच ही नहीं जाता है, अपने पैरों पे खड़े होकर के चलना भी शुरू कर देता है। भले ही डॉक्टर कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उस व्यक्ति ने सोच लिया था, ठान लिया था, मुझे अपने पैरों पे चलना है। उसने सोच लिया था मुझे अपने अंदर से इच्छा शक्ति के माध्यम से श्वास को लेना है, और उसने न केवल श्वास ली बल्कि पैरों पर खड़े होकर के चलता भी गया, और बहुत अच्छा पूरी अपनी लाइफ टाइम तक जिया। बात को समझ में आ रही? उसने अपने भीतर कौन सी इच्छा पैदा की थी, उसके भीतर कौन सा भाव पैदा हुआ था, जबकि सराउंडिंग उससे एकदम विपरीत थी। सारे लोग एकदम अलग सोच रहे थे, सोच नहीं रहे थे, वे आश्वस्त भी थे कि कुछ नहीं हो पाएगा इसका, लेकिन सारी दुनिया को मात दे करके वो बड़े आराम से निकल गया और अपने जीवन को उसने बहुत अच्छा बना लिया। उस मैग्नेट की भांति उसने अपनी सारी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से अलाइन कर लिया। यानी जब हम अंदर से वो भाव पैदा करते हैं, तब कहीं जाकर के हम उसे अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं। उसकी मेथड जो है क्या है, हमारा शरीर का एक एक रोम वह भाव करने लगे, हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश वह चाहने लगे, हमारे मन का एक एक कोना वो डिमांड करने लगे, हमारी हर इंद्री उस रूप होने लगे, हमारा पूरा शरीर वो आकांक्षा पैदा करने लगे। तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत्। आचार्य भगवान 4 तरीके बता रहे हैं कि जो आप चाहते हो उसे अपने जीवन में देखना चाहते हो, जो आपके मन में भाव पैदा होता है अपने जीवन में उसे लाइवली देखना चाहते हो, अपने जीवन में घटित होता हुआ देखना चाहते हो। सिर्फ मन के कोने में वो भाव पैदा नहीं होना चाहिए, वो हर तरफ से भाव पैदा होना चाहिए, हमारे मन से भी,
हमारे शब्दों से भी, हमारी हर इंद्रिय से, हमारे शरीर का हर कोने से, हमारी आत्मा का हर प्रदेश वो जब डिमांड करने लगे, वो अंदर की इच्छा, तीव्र जिजीविषा, तीव्र इच्छा शक्ति, हम जब भी बोलें उसे ही बोलें। जब भी आंखों से देखने की कोशिश करें तो उसे ही देखें। जब भी सुनना है तो उसे ही सुने। जब भी छूना हो तो उसे छूने की कोशिश करें। जब भी सोचना हो तो उसके बारे में सोचें। अपने मन से, वचन से, काय से, इंद्रियों से, नौइंद्रिय से, आत्मा से, हर तरफ से, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से। जब व्यक्ति तीव्र इच्छा अपने भीतर पैदा कर लेता है, वही इस इच्छा उसकी इच्छा शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब वह जाकर के पूर्ण अलाइनमेंट कर पाता है, तब जाकर के वह पूरा प्राप्त कर पाता है। रास्ता आचार्य भगवान ने सुझाया है। 4 उन्होंने स्टेप बताए हैं। तद ब्रूयात, ब्रूयात का अर्थ होता है वही मुख से हम शब्द निकालना सीखें। तत्परान प्रच्छेद, यदि दूसरों से कुछ पूछना है, बात भी करना है तो उसी की बात करें। तदिच्छेद, मन से यदि कोई इच्छा करना है तो उसी की इच्छा करें। तत्पर यानी पूरे शरीर से हम उसमय हो जाएं। शरीर में रहने वाली हर इंद्रियां जो हैं वो डिमांड करने लगे। हमारी आंख, हमारा कान, हमारा मुख, हमारी नासा, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा हृदय और हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश जब अंदर से वो भाव पैदा करता है, तब कहीं जाकर के जो आप कह रहे थे ना, चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने के लिए कोशिश करने लगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। अंदर से अब इच्छा शक्ति जब पैदा हो जाए, ये तीव्रता जब भीतर से पैदा होती है, और जब ये इच्छा शक्ति पैदा होती है ना, व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता। फिर वो चाहे स्टूडेंट हो, यदि वो चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर जाऊं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, यानी सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, सोचते चलते फिरते हमें सिर्फ और सिर्फ वही नजर आए। उसका तरीका है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर करना सीखें। जब सबकॉन्शियस माइंड में वह बात गहरी फीड होने लगती है, तब कहीं जाकर के मानना वो हमारे मन के हर हिस्से में पहुंच रही है। अभी आप सभी लोग जो चाहते हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चाहते हैं। आपने जो सपने देखे हैं सिर्फ कॉन्शियस माइंड से देखे हैं, दूसरों के सुनकर के देखे। आपकी जो इच्छा है अंदर की इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा जो है दूसरों को देख करके पैदा हुई है। दूसरों ने चाहा, इस कारण आपने भी कहना शुरू कर दिया मुझे भी वही चाहिए, है ना। दूसरा इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छा मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए। दूसरे को उस कंपनी में जॉब मिल रही है तो मुझे भी वो चाहिए। दूसरे को डॉक्टर बनना है, इस कारण मुझे डॉक्टर बनना है ना। उसे लॉयर बनना है, इस कारण मुझे लॉयर बनना है। आपके अंदर की नहीं है वो भावना, वो सिर्फ देखा सी की पैदा हुई है, वो सिर्फ बाहर की है। और जब जब वो बाहर की रहेगी, दूसरों को देख करके पैदा होगी, वो हमारे हृदय को छू ही नहीं पाएगी। और जब तक वो हृदय को ना छू पाए, कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करेगी। वो बड़ा सुपरफिशियल है। प्राय जितने भी लोग हैं जो भी इच्छा पैदा करते हैं, बड़ी सुपरफिशियल इच्छा पैदा करते हैं, उथली इच्छा पैदा करते हैं। यदि हमें समुद्र से उन रत्नों को पाना है तो ऊपर की सतह में रहकर के कभी भी रत्न नहीं मिलते। हाँ, आप पानी में भीग तो जाओगे, स्नान तो कर लोगे, लेकिन कभी भी
उन रत्नों को पा नहीं सकते। रत्नों को पाने के लिए गोताखोर की भांति डाइव लगाना पड़ता है, उस तट तक पहुंचना पड़ता है, उस गहराई तक पहुंचना पड़ता है।